एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा कोर्स। आज के वीडियो में हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका बाइनरी ट्री पाथ, जिसमें आपको ट्री गिवन होगा और आपको सारे के सारे पाथ जो है निकालने हैं। ये जो है हमारे डीएसए इन जावा सीरीज़ का जो है पार्ट है और ये हमारे लेक्चर नंबर 71 है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से एक ट्री गिवन होगा और आपको सारे के सारे पाथ निकालने हैं रूट से लेकर रूट टू लीफ तक। ठीक है, रूट से लीफ तक सारे के सारे पाथ निकालने हैं। जैसे कि एक पाथ जो है रूट से ये एग्जिस्ट करता है, ये आपका फर्स्ट पाथ होगा, और सेकंड पाथ जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो आपको सारे के सारे पाथ जो है देने हैं आउटपुट में। और आउटपुट का भी फॉर्मेट है, जैसे कि आप 1 2 5 आ रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में देंगे 1, फिर उसके बाद एरो साइन, देन 2, देन एरो साइन, देन आपका 5। ये आपका एक पाथ हो जाएगा जो कि आपने रूट से लेकर लीफ तक का आपने एक निकाला है। फिर सेकंड पाथ एग्जिस्ट करता है तो सेकंड पाथ को भी आपको स्ट्रिंग में ही देना है डबल कोट्स के साथ, जो कि है आपका 1 और 3 कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपका जो सेकंड पाथ है वो रहा आपका 1 और 3, ये आपका सेकंड पाथ हो गया। और ये सबको आपको एक स्ट्रिंग एरे में देना है, यानी कि ये भी एक आपका एरे का पार्ट होगा, ये भी एक एरे का पार्ट होगा। देखिए आपको एक स्ट्रिंग लिस्ट रिटर्न करनी है, जो हम यहाँ देखें तो आपको एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो अप्रोच क्या होगी, अप्रोच बहुत सिंपल होगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है DFS यूज करने वाले हैं। हम डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएंगे और जब हम रूट पर रहेंगे तो रूट को हम एक स्ट्रिंग में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, एक सिंपल सा स्ट्रिंग, डमी स्ट्रिंग ले लेंगे पाथ नाम से। उस पाथ नाम के स्ट्रिंग में हम रूट के वैल्यू को ऐड करेंगे, जो कि है 1। अब 1 को ऐड करने के बाद क्या होगा कि जैसे कि 1 का लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है, तो हम 1 से लेफ्ट में आ जाएंगे। तो 1 से लेफ्ट में आने के बाद जो है हम 2 को स्ट्रिंग में ऐड करेंगे, यानी कि 1 को हमने ऐड किया, 1 को ऐड करने के बाद एरो साइन, फिर 2 को ऐड किया। और 2 को ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि 2 का क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या राइट। तो इसका लेफ्ट नल है, तो हम जो है 2 के राइट में आएंगे, क्योंकि लेफ्ट में कोई नहीं है। तो 2 के राइट में आपका 5 है, तो हम जो है 5 को ऐड करेंगे। तो जो पहले 1 था 2 था, अब ये 5 हो जाएगा। 5 ऐड हो जाने के बाद जो है हम जो है 5 के लेफ्ट में जाएंगे जो कि नल है, 5 के राइट में जाएंगे जो कि नल है। यदि कोई भी नोड का लेफ्ट नल हो, राइट नल हो, तो हम इस स्ट्रिंग को हम अपने जो है आंसर एरे में जो है क्या कर देंगे, हम ऐड कर देने वाले हैं। बहुत ही सिंपल होने वाला है। एक रिकर्सिव कॉल में लेफ्ट वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी और एक रिकर्सिव कॉल में आपकी राइट वाली चीज़ें जो है ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो है कोड लिख कर दिखाते हैं, और कोड लिखने के बाद जो है आपको इसको ड्राई रन करके दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका कोड क्या होगा। तो आप क्या करो, आप इतनी सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दीजिए। तो ये सब चीज़ों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद जो है हमें एक आंसर बनाना है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके जो है हम इस तरह से बनाएंगे एक आंसर। और आंसर न्यू आपका एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट ही होगा। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, इसको याद रखिएगा, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और यदि जो है मान लीजिए क्या हो जाता है आपका रूट, यदि रूट ही नल है, यदि रूट नल नहीं है तभी हम क्या करेंगे, रूट नल नहीं है तभी हम जो है अपना रिकर्सिव को लगाएंगे, DFS लगाएंगे, और इसमें हम रूट पास करेंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे, और अपना जो आंसर एरे है उसको जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया। और हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो है फंक्शन लिखेंगे, तो वॉइड DFS, और सबसे पहले ट्री नोड आएगा, और इसको मैं नोड नाम दे रहा हूँ, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। और एक स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग रहेगा आपका पाथ नाम से। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग आंसर रहेगा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम अपना जो है हम आंसर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू नोड की वैल्यू, तो नोड की वैल्यू को ऐड करूँगा। यहाँ बेस केस लिखूँगा, यदि मान लीजिए नोड का लेफ्ट क्या हो जाए, इक्वल टू नल हो, और एंड आपका नोड डॉट राइट, नोड का राइट भी क्या हो, नल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने स्ट्रिंग के आंसर को, इस स्ट्रिंग के आंसर को हम इस लिस्ट स्ट्रिंग आंसर में ऐड कर देंगे, यानी कि आपका आंसर डॉट ऐड आपका पाथ। ठीक है, हमने इसको जो है ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हम कर जाएंगे रिटर्न। ठीक है, हम कर जाएंगे रिटर्न इस तरह से। अब जो है यदि उसका लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, ये तो बेस केस है, यदि लेफ्ट और राइट दोनों नल है, यानी कि आप रूट तक पहुंच गए, लीफ तक पहुंच गए, उस केस में। यदि लीफ तक आप नहीं पहुंचे हैं तो उसका ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट होगा। तो यदि नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है
तो उस केस में आपको लेफ्ट में जाना है, तो DFS, और आप कहाँ पर जाएंगे, आप नोड के आपका लेफ्ट में जाएंगे, और इसमें आपको याद रखना है, पाथ में आप ऐड करेंगे एरो साइन। ठीक है, ये एरो साइन ऐड करना ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पर जो इन्होंने आउटपुट दिया है, इसमें इन्होंने एरो साइन को भी ऐड किया है 1 2 5, तो आपको एरो साइन को भी क्या करना है, ऐड करना है, इसको याद रखिएगा। और कॉमा करके हम यहाँ पर अपने आंसर को पास करेंगे, और मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करके यदि लेफ्ट नल है, यदि राइट नल नहीं है, राइट इज नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी हमने राइट कर दिया। ठीक है, तो बस इतना ही सिंपल सा कोड था। अब रन करके देखेंगे तो हमारे सारे टेस्ट पास हो जाने चाहिए। तो देखिए हमारे जो है सारे टेस्ट पास हो गए। तो अब इसको हम आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए अब इसको हम ट्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, नोड ट्री नोड पास होगा जो कि है 1, तो यहाँ पर जो रूट है ये 1 पास हुआ, स्ट्रिंग जो है ये एम्प्टी पास हुआ, और यहाँ पर ये भी आंसर जो है आपका ब्लैंक पास हुआ। ठीक है, अब जो है पाथ में जो है ऐड हो जाएगा नोड का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो है आपका पाथ में, तो यहाँ पर पाथ में जो है 1 ऐड हुआ है, तो 1 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में आपका 1 जो है ऐड हो गया। ठीक है, अब जो है ये चेक करेगा, यानी कि अभी आप जो है यहाँ पर पहुँचे हो, आप यहाँ पर हो, और यहाँ पर होने के बाद जो है नोड का लेफ्ट क्या नल है, देखिए तो यहाँ पर नोड का लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है, तो ये वाली केस नहीं चली, ये वाली चली, और नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, ये चलेगी, तो ये चलेगी, तो यहाँ से ब्रांड न्यू रिकर्सिव कॉल लगेगा। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगा, और यहाँ से नया फंक्शन का रिकर्सिव कॉल लगेगा। ठीक है, तो सारे लाइन अप कोड जब रिकर्सिव कॉल लगते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो सारे लाइन अप कोड क्या हो गए, आपके सारे लाइन अप कोड यहाँ से डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या पास होगा, नोड का लेफ्ट, यानी कि 1 का लेफ्ट कौन है 2, तो यहाँ से आपने 2 पास किया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपका 2 आया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है 2 आया है, और पाथ में आपने क्या ऐड किया, पाथ में आपने ऐड किया है एरो साइन, यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यानी कि आपका पाथ जो है इस प्लेस तक पहुँचते पहुँचते ये हो गया है 1 और इस तरह से एरो, पहले 1 था, अभी 1 और एरो हो चुका है, और स्ट्रिंग अभी तक क्या है, एम्प्टी है। फिर पाथ में ऐड होगा आपका नोड का वेल यानी कि 2, तो आपका जो है इस प्लेस तक पहुँचते पहुँचते आपका जो है 1 डैश ये 2 हो गया। ठीक है, अब जो है नोड का लेफ्ट और राइट चेक होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या नोड का लेफ्ट इक्वल टू नल है, तो नोड का लेफ्ट, तो ये 2 का लेफ्ट देखिए यहाँ पर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो इसको देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो 2 का लेफ्ट जो है नल है। ठीक है, तो ये जो है 2 का लेफ्ट, यानी कि इसका लेफ्ट नहीं है, ये राइट में है, तो 2 का लेफ्ट नल है, ये आपका ट्रू हो गई, ये भी ट्रू होना चाहिए। क्या नोड का राइट जो है नल है, तो 2 का राइट नल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन आगे नहीं चली। तो अब ये वाली कंडीशन हम चेक करते हैं, क्या नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, जी नहीं जनाब, नोड का लेफ्ट जो है नल है, तो ये वाली इफ नहीं चलेगी, ये वाली इफ चलेगी, नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है, तो जो कि नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि 5। तो अभी जो है आप इस प्लेस पर हो, तो मैं इसको ऐसे मार्क करते जाता हूँ, हाईलाइट करते जाता हूँ, और आप जो है यहाँ पर आ चुके हैं 5 पर आ चुके हैं। तो ये वाली कॉल तो नहीं चली, ये वाली कॉल चलेगी, और जब अब ये वाली कॉल चलेगी तो यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल लगने वाली है, यहाँ से एक और रिकर्सिव कॉल लगी, और सारे लाइन अप कोड जब रिकर्सिव कॉल लगते हैं, सारे लाइन अप कोड क्या हो जाते हैं, सारे लाइन अप कोड आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या पास हुआ, नोड का राइट, यानी कि यहाँ पर आपने 5 पास किया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका पाथ क्या हो चुका था, 1 2 पहले से ही था, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि नोड यहाँ 5 पास हुआ, और यहाँ पर आपका पाथ जो है 1 डैश 2, और यहाँ पर डैश ऐड हुआ, तो यहाँ पर ये 2 का डैश ऐसे हो चुका है। अब जो है फिर से पाथ में ऐड होगा नोड का वेल, यानी कि 5 ऐड होगा, तो 5 ऐड होगा, तो आपका पाथ जो है 1 डैश 2 डैश 3 हो डैश 5 हो गया, क्योंकि नोड का वेल क्या है, 5 है, तो आपका पाथ जो है आपका 5 हो चुका है। अब जो है क्या नोड का लेफ्ट इक्वल टू नल है, तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन हिट हो जाएगी, नोड का लेफ्ट जी हाँ नल है, क्या नोड का राइट भी नल है, जी हाँ नोड का राइट भी नल है, तो आंसर में ऐड होगा पाथ, यानी कि ये वाली चीज़ आपके आंसर एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ, एक स्ट्रिंग नाम से एक एरे लिस्ट बनेगी, तो स्ट्रिंग नाम से एरे लिस्ट है, और स्ट्रिंग नाम के एरे लिस्ट में ये वाली आंसर आपकी ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपने आंसर में ऐड किया एक एरे, और उसमें जो है आपने फर्स्ट ऐड किया है 1 डैश 2
डैश आपका 5 भी आपके आंसर में ऐड हो गया। ठीक है, अब रिटर्न हो गया मतलब कि नीचे लाइन ऑफ कोड नहीं चलती है, इसको याद रखिएगा। जब जब रिटर्न कीवर्ड हिट हो जाता है नीचे लाइन ऑफ कोड नहीं चलते हैं, तो जहाँ से कॉल आया था वहीं पर ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। यहाँ पर वापस लौट गया, इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड चल गए, तो जहाँ से कॉल आया था वहीं पर क्या हो जाएगा, वो वापस लौट जाएगा। अब ये वाली लाइन चल चुकी है, ये वाली लाइन पेंडिंग पर थी, तब ये वाली लाइन चलेगी नोड का राइट। तो यहाँ पर नोड की वैल्यू क्या थी, नोड का वैल्यू 1, यानी कि आप जो है वापस कहाँ पर आ गए, वापस आप 1 पर आ चुके हैं। वापस जो है आप कहाँ पर आ चुके हैं, वापस आप जो है 1 पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोड का राइट यानी कि 1 का राइट कौन है, 1 का राइट आपका 3 है, तो यहाँ पर 3 पास होगा। 3 पास होने के बाद पाथ में क्या होगा, पाथ की वैल्यू क्या थी, पाथ की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, तो 1 में क्या ऐड होगा, 1 में आपका यहाँ पर डैश ऐड होगा। तो यहाँ पर पाथ क्या हो चुका है, 1 डैश, आप 1 डैश हो चुका है ऐसा। तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगी, तो मैं रिकर्सिव कॉल बना लेता हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, रिकर्सिव कॉल बना लिया, तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन ऑफ कोड आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर से इसको बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, और सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ पर क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नोड की वैल्यू 3 पास हुई है, और पाथ जो है 1 डैश है। यहाँ पर क्या है, पाथ आपका 1 इस तरह से डैश है। अब जो है यहाँ पर आपने 3 पास किया है, तो यहाँ पर अब यहाँ आप 3 पर पहुँचे, तो पाथ प्लस नोड का वैल्यू यानी कि पाथ में क्या ऐड हो जाएगा, आपका नोड के वैल्यू यानी कि 1 डैश आपका 3 जो है ऐड हो जाने वाला है। तो 1 डैश 3 आपका ऐड हो गया। अब यहाँ पर ये बेस केस चलेगा, तो बेस केस देखिए, क्या नोड का लेफ्ट नल है, जी हाँ, 3 का लेफ्ट नल है, 3 का राइट भी नल है। तो ये वाली क्या सीट हो गई, आंसर में ऐड होगा ये वाली पाथ यानी कि 1 3। तो आपका जो है आंसर में ऐड हो जाएगा आपका 1 और 3। आंसर में 1 और 3 ऐड हो गया, तो आप कर जाएगी रिटर्न। जब जब रिटर्न कीवर्ड हिट होता है नीचे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो जहाँ से कॉल आई थी वहीं पर वापस लौट जाएंगे। तो आप जो है यहीं से क्या कर गए, वापस लौट गए। तो इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड चल गए। आप कहाँ लौट जाएंगे, आप जो है यहाँ लौट जाने वाले हैं, यानी कि आपके स्ट्रिंग में ये वाली आंसर ऐड हो चुकी है, आपके स्ट्रिंग में ये वाली आंसर ऐड हो चुकी है। तो ये वाली फंक्शन नॉट नल था, इसने ऐड किया, और आपके आंसर में वो आंसर जो है ये वाली आंसर ऐड हो चुकी है, और आपका आंसर जो है आ चुका है। सारे लाइन ऑफ कोड आपके चल गए थे, टेस्ट पास हो गए थे। तो ये इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।